आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो मतलब जो सफेद दाग होता है बॉडी में, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, ये एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, इसके बारे में हम आगे आगे बात करेंगे। इसमें मैं जो कवर करने वाला हूँ, जो हमारा डेली डे टू डे प्रैक्टिस में जो लोग आके पूछते हैं विटिलिगो के बारे में, उसको लेके कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं कर रहा हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो विटिलिगो या सफेद दाग शुरू होने का क्या कारण है। जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये दाग क्यों होता है, जो व्हाइट पैचेस हो जाता है, ये किस लिए होता है। देखिए, विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा है कि इम्यून सिस्टम बॉडी में डेवलप हो जाता है। आपका जो खुद का इम्यून सिस्टम है, ये बॉडी के अगेंस्ट में काम करता है। ये क्या करता है, बॉडी में एक सेल होता है, उसको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं। मेलानोसाइट्स का काम है हमारे बॉडी स्किन को मेंटेन करना। तो ये क्या करता है, वो मेलानोसाइट को नष्ट कर देता है, इसलिए आपको व्हाइट पैचेस दिखाई देता है। ये जब पहले शुरू होता है, ये इधर हाथ पे शुरू होगा, नहीं तो लेग में शुरू होगा, नहीं तो फेस के आसपास कहीं से शुरू होता है। तो इसका जो मेन कॉज है वो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। उसका कारण और भी कुछ कारण उसका अगर आप पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप कुछ केमिकल का कांटेक्ट में आ रहे हो या आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये सारा चीज हो सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि विटिलिगो या सफेद दाग के 3 लक्षण क्या है, उसका जो मेन 3 लक्षण है, पहला जो लक्षण है उसका जो दिखाया जाता है, उसका मिल्की पैचेस है, उसे हम व्हाइट पैचेस बोलते हैं। ये इधर हाथ में आ जाता है, फेस में आ जाता है, या लेग में आ जाता है, या बॉडी में किसी भी पार्ट से ये शुरू हो सकता है। दूसरा है कि ये क्या करता है, आपके ये जो एरिया में होता है, वो एरिया में आपका जो बाल होता है, ये अगर सर में हुआ तो जो बाल आपका जो हेयर होता है, वो सारे को वो व्हाइट कर देता है, व्हाइट हेयर आ जाता है। तीसरा क्या होता है, उसमें आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे कि आपका माउथ हो गया, आपका नोज हो गया, उसके अंदर अगर इसका पैचेस आ जाता है तो व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है। तब आपको पता चलेगा कि ये विटिलिगो का सिम्टम्स है। और नॉर्मली ये 3 सिस्टम दिखाई देता है जब विटिलिगो आपको अफेक्ट करता है। लोग जो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या विटिलिगो या सफेद दाग ठीक हो सकता है। देखिए, अभी तक जो मेडिकल साइंस है, अभी मैं आपको ये क्लियरली बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये अगर एक बार आपको हुआ तो इसको आप ठीक नहीं कर सकते। हाँ, इसको क्या हो सकता है, इसको ग्रोथ को आप थोड़ा रुक सकते हैं, या कुछ पैचेस में आप लेजर सर्जरी करके उसको रिटर्न कर सकते हैं, पर इसको आप रोक नहीं सकते। इसको मतलब पूरा क्योर नहीं कर सकते, ये थोड़ा बढ़ता ही रहेगा। अगर ये एक बार हो गया तो इसका कोई क्योर नहीं है, ये बात क्लियर है। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है यार, वो सबका चीज अलग है, पर मेडिकली व साइंटिफिकली अभी इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। विटिलिगो या सफेद दाग एक जेनेटिक रोग है। देखिए, इसका ये जो रोग है, ये जेनेटिक भी हो सकता है और आपको ये एक्वायर भी हो सकता है। देखिए, अगर किसी केस में हम ये केस दिखा गया कि माँ बाप को है तो बच्चे को ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर है, क्योंकि एक इम्यून डिजॉर्डर है, तो इम्यून सिस्टम ये ऑटोमेटिकली तो ट्रांसफर होगा ही होगा बच्चों में। कुछ बच्चों में होता है, कुछ बच्चों में नहीं होता है। दूसरा चीज है, ये सर्टन केमिकल या कुछ अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन हो गया, या फिर आप समझ लीजिए साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो उसमें ये आ जाता है पैचेस, व्हाइट पैचेस। तो इसका कुछ आप गारंटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते कि ये जेनेटिकली होगा कि नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे विटिलिगो या सफेद दाग है, ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। देखिए, इसमें एक चेक होता है, एक टेस्ट होता है, उसको हम ब्लैक लाइट टेस्ट कहते हैं। उसमें क्या करता है डॉक्टर, एक लेजर लाइट है और एक यूवी लाइट, इसको आपको बॉडी में पास किया जाता है। जहां पर भी आपको शुरू होगा व्हाइट पैचेस, उधर वो क्लियरली पता चल जाता है। वही एक एरिया है, वही एक टेस्ट है, वो पता चल जाता है कि उस एरिया में चल्की ब्राइट मतलब जो व्हाइट जैसा पैचेस कुछ अगर दिखाई देता है, वो टेस्ट का नाम होता है ब्लैक लाइट टेस्ट या वुड लैम्प टेस्ट भी उसको बोलते हैं। सनलाइट विटिलिगो या सफेद दाग के लिए अच्छी है। देखिए, अगर आपको सफेद दाग हो गया है, अब विटिलिगो के पेशेंट है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि आप 10 से 4 बजे तक धूप में मत जाइए। क्योंकि कारण क्या है, धूप के रश्मि में भी कुछ यूवी रेज हो जाते हैं, अल्ट्रावायोलेट रेज, जो इसको एक्चुअली बढ़ा सकते हैं। तो ये मतलब बोला जाता है कि आप अवॉइड कीजिए 10 से 4 बजे तक धूप में जाने के लिए। नहीं तो उसे छोड़ के सनलाइट बिल्कुल बाकी समय में बैठ सकते हैं, पर जो टेम्परेचर टाइम होता है उधर जाने के लिए मना किया जाता है। देखिए, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विटिलिगो व सफेद दाग के लिए कौन सा फूड अच्छा है। देखिए, इसमें जो फूड रेकमेंड किया जाता है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड
अच्छा मतलब भरपूर होता है। मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका काम है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एनहांस करना। अगर आप कुछ भी फूड लेते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का मात्रा भरपूर है तो बिल्कुल ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे कि आप वॉलनट्स पकड़ लीजिए, होल ग्रेन्स, मकरेल, स्वीट्स, या फिर आप जो कर्ड लिवर ऑयल आता है या कुछ फिश आता है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मिलता है, वो सारा फूड आप ले सकते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी क्रीम विटिलिगो या सफेद दाग का कारण बनती है। कौन सा क्रीम अगर आप यूज कर रहे हो तो वो आपको विटिलिगो या सफेद दाग करवा सकता है। पहला जो आता है, जो स्किन लाइटिंग क्रीम आता है, जितना भी सारा, जिसको बोलते हैं रोडोडेंड्रोन, एक क्रीम आता है, उसका आप किसी भी क्रीम यूज कर रहे हो तो उसका कंपोजिशन में देखिए, अगर उसमें रोडोडेंड्रोन है तो उसका चांसेस है कि आपको व्हाइट पैचेस हो सकता है। दूसरा क्या है, जो फिनोल होता है, फिनोल मतलब जिसको आप हम साफ करते हैं, जिसमें जितना सारा डिटर्जेंट होता है, जितना सारा सोप होता है, जैसे डिटर्जेंट सोप, उस सब में फिनोल होता है, उसके कारण भी आपको व्हाइट पैचेस या विटिलिगो हो सकता है। तीसरा क्या होता है, पैराफिनाइलोडाइमिन, उसका हम पीपीडी बोलते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब हेयर डाइमिन होता है, जो हेयर में बालों में जो कलर करते हैं ना, जितना सारा बालों को ब्लैक करने के लिए जितना कलर होता है हेयर, उसमें ये केमिकल मिलाया जाता है। इसको अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर कुछ चांसेस है कि आपको विटिलिगो हो सकता है। चौथा होता है क्या है, 4-TBC, उसको ये सारी चीज क्या होता है, जितना लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब जितना गाड़ी फाड़ी में यूज होता है, ग्रीस हो गया, इसमें ये सारा ये जो केमिकल मिलाया जाता है, तो बिल्कुल ये सारा केमिकल का अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ चांसेस है कि आपको हो सकता है विटिलिगो या सफेद दाग। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विटिलिगो या सफेद दाग में नॉनवेज खा सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी इसमें आप फिश या रेड मीट रेस्ट्रिक्टेड है, आप बिल्कुल खा ही नहीं सकते। इसमें अगर आपको विटिलिगो है या व्हाइट पैचेस हो रहा है तो आपको रेड मीट और फिश आप उसको खा भी नहीं सकते, जो नॉर्मल फिश होता है। दूसरा है, बहुत सारा ऑयली और स्पाइसी फूड भी आपको खाने के लिए मना है। हाँ, नॉन वेजिटेरियन फूड में अगर आप खाना चाहते हो तो वो सिर्फ आप चिकन खा सकते हैं, चिकन छोड़ के और कुछ आपको अलाउ नहीं। इसमें अगर खाओगे तो उसमें वो आपको बढ़ा सकता है विटिलिगो। उससे छोड़ के आप मिल्क प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, इसको भी आपको थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे चीज आपको विटिलिगो बढ़ा सकता है। तो इसका जो मेनली फूड होता है वो होता है वॉलनट्स पकड़ लीजिए, बादाम पकड़ लीजिए, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का मात्रा होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिलिगो या सफेद दाग कब शुरू होता है। देखिए किसी को भी विटिलिगो या सफेद दाग हो सकता है, उसमें आपको इट कैन डेवलप एट एनीवेयर एट एनी एज, किसी भी उम्र में ये हो सकता है। तो सर नॉर्मली जो दिखा गया है विटिलिगो, ये नॉर्मली 20 साल के अंदर, जब कोई बच्चा पैदा हो 20 साल के अंदर उसको पता चल जाता है कि अगर उसका कुछ इम्यून प्रॉब्लम है, अगर उसको केमिकल विटिलिगो नहीं है, अगर इम्यून सिस्टम के कारण, तो 20 साल के अंदर उसको पता चल जाता है कि या उसका अर्ली चाइल्डहुड में पता चल जाता है कि ये विटिलिगो का पेशेंट है। और इसे छोड़ के बाकी जो अगर कुछ केमिकल हो गया, यूवी रेज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो हम फिजिकल बोलते हैं उसको, फिजिकल विटिलिगो है, तो वो तो आपके कहां पर काम कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसके ऊपर वो सारा चीज डिपेंड करता है। थैंक यू। ये था कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने किया विटिलिगो के बारे में। इसके छोड़ के अगर आपके मन में और कुछ भी क्वेश्चन है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा चीज है, यूट्यूब का जो अभी मैसेज आया है कि जितना सारा एजुकेशन चैनल है या कुछ इंफॉर्मेटिव चैनल है, वो सारे चैनल के ऊपर आगे सब्सक्राइब करने के लिए पैसे लगने वाला है। अभी तो फ्री चल रहा है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और इसके बारे में और कुछ जानना है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।